मेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लगन तेरी मन में रहे तुम हो अभय ज्ञानी के दाता, तुम हो भव सागर के दाता, तुमसे बरसा गर्मी सर्दी, रात बड़ी कभी छोटी गर्मी, बादल में चिकना में वास हुए है, रूप तेरा कड़ी कड़ी की अंदर पाया कहती जाती, गोरिया जब तब में छाए, गरज गरज कर नाम बताए, तू ही तू है सागर रहता में भी तू ही रहता, बोरा बस तेरे सहारे, तेरे बल से उछले सागर, सूरज तेरे सागर, ये जग सारा तेरी माया, तेरे नल का पार न पाया, कब पिता कब तू ही तो है, भक्तों का जब तू मुस्काना तू है, यौवन मस्त बनाता तू है, उड़ा कर कहते तुम्हें दया का अकत कहानी, गया तेरी से ये पारी, जब तू चाहे दीन दयाला, शीतल होती है अग्निज्वाला, बाकी मधुमय ममता तू है, परम पिता की समता को है, हमको दीजिए बहुधन धाना, यश बल हो दान तुम्हारा, अपने मन की प्यास बुझावे, राहो दुख का नाम यहाँ पर जाओ, रात दिन सब करने जाओ, समझे ना पालन मन से, चीर के हो मन में अपने, बस देखे सबने सतबारे की में पाला, अजीरों पर हो नाम तुम्हारा, अंत समय जब आए हमारी तो सेवा में, सेवक को सेवा में हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम।
त्वमहीन पिता वसु त्वं माता सत्क्रतुर्वभूत् अधाते सुमनमीमयि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव पिता परमात्मा कृपा करो मम नाथ। ओम ओम जपता रहूं श्वास श्वास के साथ, लगन तेरी मन में रहे जब तक घट में सांस। ओम का स्मरण करूं ओम का जाप। बोले परम पिता परमात्मा की जय। श्री गुरु मूर्ति चंद्रमा सेवक नैन चकोर, आठ पैर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। यह तन विष की बेदरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। अटलेश्वर महादेव की विनती करूं कर जोर। 8 पहर 64 घड़ी ज्ञान तुम्हारी। श्री गुरु मूर्ति चंद्रमा सेवक नैन चकोर, 8 पहर 64 घड़ी ज्ञान तुम्हारी। अगर हमारे शरण शरण हे अटलेश्वर नाथ, ग्राम अटलपुर रहो सदा भवाई शीशा। बोले कृष्ण महादेव की जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जैसे जाए ज्योत हमारी प्रभु जी ऐसी करो कृपा। जैसे जाए ज्योत हमारी प्रभु जी ऐसी करो कृपा। जैसे जाए ज्योत हमारी प्रभु जी ऐसी करो कृपा।
ज्योति हमारी, प्रभु जी ऐसी करो कृपा। प्रिय तीसजनों, श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा का आज तीसरा दिन। कल आपने ध्रुव भगत का चरित्र सुना। राजा पृथु की कथा सुनी थी और फिर मैंने अंत में बताया था कि राजा ऋषभदेव के पुत्र भारत। आज यह परीक्षक कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, मैं आपके मुखारबिंद से भक्त जी का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षक सुनो, ऋषभदेव जी के बाद भरत राजा बन गए। महाराज भरत भगवान के परम भगत थे। उनकी पत्नी का नाम था पंचजनी। उनके 5 पुत्र होते। राजा भरत अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान करते थे। वे श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन किया करते थे। यज्ञों के करने से जो फल मिलता था
भरत जी से भगवान के अर्पण कर देते। निष्काम कर्म करने से उनका हृदय पवित्र हो गया। एक दिन वे सोचने लगे, मेरे पिताजी का आदर्श कितना ऊंचा था, एक ऊंचा था, एक मैं हूं अभी तक संसार में पड़ा हुआ। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पुत्र सुमति को राज्य का भार सौंप दिया। अपने आप वन में चले गए। गंडकी नदी के किनारे बैठकर भगवान का भजन करने लगे। भरत जी केवल 4 घंटे सोते थे, बाकी सारा समय भगवान का भजन किया करते। भरत जी ने अब एक ऐसा नियम बना लिया कि वे गंडकी नदी में जाकर कंठ तक पानी में जाकर खड़े हो जाते और भगवान का भजन करते रहते। एक दिन की बात, जैसे वो भजन करने के लिए नदी के पवित्र जल में खड़े हुए, उन्होंने एक दृश्य देखा। एक गर्भवती हिरणी नदी में पानी पी रही है। पीछे से एक शेर ने आक्रमण कर दिया। हिरणी ने बड़ी जोर से नदी में छलांग मारी और जल्दी जल्दी नदी पार करने लगी। हिरणी का प्रसव काल समीप था। उसने नदी के बीच में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। शेर का भय, प्रसव की पीड़ा, हिरणी मर गई। उस हिरणी का नन्हा सा बच्चा नदी में बहने लगा। भरत जी के हृदय में दया का संचार हुआ। भरत जी सोचने लगे, हे भगवान, ये हिरणी का बच्चा तो मर जाएगा। भरत जी ने माला का जपना छोड़ दिया। माला गले में डालकर हिरणी के बच्चे को गोद में उठा लिया और कुटिया पर आ गए। आसपास से सूखे पत्ते व लकड़ियां फेंकी, आग जलाई। बच्चे को ठंड से बचाया, उसके प्राणों की रक्षा की। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भरत जी ने बच्चे को बचाया, यहां तक तो ठीक है, ये परोपकार है। परोपकार करना संत का धर्म है, परंतु ये परोपकार कब था? जब थोड़ा बड़ा होने पर उसे हिरणों के झुंड में छोड़ देते। दया बिना संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। भरत जी को हिरणी के बच्चे से मोह हो गया। भरत जी उसे नहलाते, हरी हरी घास खिलाते, सारा दिन उनकी देखभाल में लगे रहते। भरत जी भजन करना तो बिल्कुल भूल गए। भरत जी वन में आए थे भजन करने के लिए और मन फंस गया हिरण के बच्चे। ये अच्छा नहीं है। भरत जी हिरण के रक्षक बन गए। जीव मात्र का रक्षक परमात्मा है। जीव सोचता है मैं दूसरों की रक्षा करता हूं, ये सोचना ज्ञानता है। मूर्खता है, सबका रक्षक परमात्मा। अरे तो किसी की क्या खाकर रक्षा करेगा? एक दिन तो तुझे भी मरना है। करता हरता तो श्री हरि है, पावक संहारक परमात्मा है। तुम घर में रहो चाहे वन में रहो, तुम्हारा सच्चा रक्षक